तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, यानी किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे कि बेसिक मैकेनिकल का जो पेपर है वो आपका निकल सके। क्योंकि आपको पता है कि बेसिक मैकेनिकल का जो पेपर है वो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको पढ़ना रहता है। कुछ स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर में और कुछ स्टूडेंट को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना रहता है। वो अलग अलग ब्रांच का अलग अलग होता है। तो हम बात करेंगे किस तरीके से क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो जाइए और वहां से अगर कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो बेसिकली आपको पता है कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल का पार्ट है जिसमें मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो आपको बताए जाते हैं। चूंकि एग्जामिनेशन में थोड़ा सा वक्त आपके लिए बचा हुआ है, 1.5-2 महीने का वक्त आपके पास है, तो आपके लिए क्या है कि आप कम से कम क्या कीजिए, उस बीएमई के पेपर में कम से कम 3 यूनिट को तैयार कर लीजिए। 3 यूनिट को किसी भी तरीके से बेहतर तरीके से आप तैयार कीजिए। हमारे चैनल में भी प्लेलिस्ट बना हुआ है बीएमई के नाम से, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिएगा और जो टॉपिक्स हैं उनको लिख के अपने नोट्स को बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी ज्यादा हैं और सारी चीजों को आपको एक साथ लेके चलना है और कोशिश ये करना है कि इस सेमेस्टर में आपका बैक ना लगे। क्योंकि अगर शुरुआत से ही बैक लगता जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके डिग्री पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको कोशिश ये करना है कि पेपर आपका क्लियर हो और अपने 100% को हर एक पेपर में आपको देना है। और एग्जामिनेशन से 2-3 दिन पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप कॉपी को रिप्रेजेंटेट करेंगे, क्या आपका प्रोसीजर रहेगा, तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमारे चैनल को बस फॉलो करते रहिए। तो इसमें जो आपका काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है। कॉकरन बॉयलर, बॉयलर माउंटिंग, ये सारी जो चीजें होती हैं वो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। और इसमें 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये सारे जो चीजें हैं वो काफी बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, डीजल इंजन और जो आपका कार्नोट साइकिल होता है उसके ग्राफ को देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो हम कहते हैं कॉकरन बॉयलर के फिगर को आप देखिएगा, उसका वर्किंग देखिएगा, उसका प्रिंसिपल देखिएगा। तो कोई भी चीजों को अगर आप लिखेंगे तो उसके सारे स्टेप को लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को लिखेंगे तो एग्जामिनर भी बेहतर नंबर आपको देगा, स्टेप बाय स्टेप भी वो भी नंबर आपको देगा। तो इस तरीके की चीजें आपको अप्लाई करनी है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, आप वहां से सर्च कीजिए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए और अपने प्रिपरेशन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि ये सेमेस्टर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर अगर आपने मेहनत कर लिया तो आपका आने वाला जो ईयर है, आने वाला जो सेमेस्टर वो बेहतरीन होगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं और आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना है। क्योंकि मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि अगर आप टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, मान लीजिए कि 100% भी आप उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते, अगर 50% भी आप टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बेहतर कर सकते हैं। इस बात को आप मान के चलिए। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ेंगे ना डेली रूटीन पे कि हाँ आज मुझे ये टॉपिक कवर अप करना है, तो इस तरीके से आपके टॉपिक भी कवर अप होते जाएंगे और आपका जो माइंड पे जो स्ट्रेस है वो भी कम होता जाएगा। तो इस तरीके की चीजें आपको लेके चलनी है। और कोई दिक्कत परेशानी होता है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको हर एक चीज को बताता ही हूँ। जितना मैं एफर्ट डालता हूं शायद ही कोई इस तरीके की कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हो। तो ये सारी चीजें हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।